श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री महागणाधिपतये नमः। साथियों, मैं आज सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान शिव जो एक प्रकृति पूर्ण देवता हैं, उनके आज तीसरे नेत्र का वर्णन करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। भगवान शिव को तीसरा नेत्र कैसे प्राप्त हुआ, इसकी हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शिव महापुराण में उल्लिखित है कि एक बार भगवान शिव जब ध्यानस्थ अवस्था में थे तो माता पार्वती गई और उन्होंने मजाक में, खेल खेल में भगवान शिव के दोनों आंखों को, दाहिने और बाएं आंख को बंद कर लिया। जैसा माना जाता है, वेद पुराण कहते हैं कि भगवान शिव का दाहिना आंख सूर्य और बायां आंख चंद्रमा का प्रतीक है। जब ये दोनों माँ पार्वती के हाथों ढक दिए गए तो पूरे संसार में अंधेरा छा गया, अज्ञान फैल गया। भगवान शिव ने तत्काल अपनी ईश्वरीय शक्ति को प्रज्वलित करते हुए अग्नि को जन्म दिया, मस्तक पर यहाँ पर अग्नि को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती के हाथों से पसीना निकलने लगा और दोनों के स्पर्श से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई। ऐसा वर्णन पुराणों में देखने को मिलता है। एक जगह और उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत में देव सभा कर रहे थे। सभी देवता वहां पर बैठे हुए थे और भगवान शिव सभा में बोल रहे थे या बैठे थे। माता पार्वती गई, उन्होंने भगवान शिव के आंखों को बंद कर दिया। दोनों आंखों के बंद होने पर भगवान शिव के मस्तक से अग्निपुंज उत्पन्न हुआ, जो बिल्कुल चारों तरफ प्रकाश में फैल गया और उसका तेज इतना ज्यादा था कि सामने का जो पर्वत था वह पर्वत पूरी तरह नष्ट हो गया। माता पार्वती को बड़ी तकलीफ गई। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, महादेव, इस पर्वत को पुनः उसी प्रकार कर दीजिए। भगवान शिव ने अपनी कृपा कटाक्ष से उस हिमालय पर्वत को पहले जैसा ही बना दिया। शिव नेत्र वास्तव में विवेक का प्रतीक है। भगवान शिव त्रिकाल देवता हैं, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को बताता है। भगवान शिव में जो है, भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है, जिसका एक नेत्र चंद्रमा, दूसरा नेत्र सूर्य और तीसरा नेत्र विवेक है। भगवान सूर्य का तीसरा नेत्र प्रलयंकारी भी है। उनका एक नेत्र सत्व रज और तीसरा नेत्र तम भी है। भगवान शिव अनादि देवता हैं। माता पार्वती जी ने जब भगवान शिव से यह पूछा कि यह अग्निपुंज आपके जो मस्तक पर था, यह कहाँ से आया और आपने ऐसा इसे क्यों उत्पन्न किया, तो भगवान शिव ने बताया कि मैं ही संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण लोकों का रक्षक हूँ। जब मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छा गया तो संसार में प्रकाश फैलाने के लिए मैंने अपना तीसरा नेत्र खोला था, ताकि ज्ञान और प्रकाश संसार में पूरी तरह समा जाए। हालांकि कुछ संतों का यह भी मानना है कि भगवान शिव को जो तीसरा नेत्र दिया गया था वह मां आदि शक्ति के द्वारा प्रदान किया गया। एक बार की बात है, बताते हैं कि भगवान शिव माता की स्तुति कर रहे थे। तभी माता ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? भगवान शिव ने बताया कि माँ, आपका तीसरा नेत्र बहुत ही आकर्षक है और आप अपने तीसरे नेत्र का रहस्य बताएं। माता ने बताया कि तीसरा नेत्र जो है ज्ञान का प्रतीक है, यह बहुत ही अद्भुत है, यह योग विद्या का प्रतीक है। तो भगवान शिव ने माता से निवेदन किया कि माँ पार्वती उन्हें तीसरा नेत्र प्रदान करे। फिर माँ ने भगवान शिव को वह तीसरा नेत्र प्रदान किया। तभी से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के 3 नेत्र हो गए। हालांकि कौन सा कथानक उचित है, इसको
पूर्ण स्पष्ट तौर से कहा जाना संभव नहीं है, क्योंकि पुराण अलग अलग थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। यह जो हमने भी माँ परालंबा के द्वारा भगवान शिव को तीसरा नेत्र दिया गया, इसको हमने संतों के मुखों से सुना था, जिसको आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। अब हम ध्यान देंगे कि भगवान शिव ने अपना नेत्र कब कब खोला। पहले तो हमने बताया आपको कि माता पार्वती वाले प्रकरण में भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र जो है वह भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत गए हुए थे। फलस्वरूप भगवान शिव वहां पर एक संत के वेश में थे और देवराज इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। बार बार प्रश्न करने पर भी जब देवराज इंद्र उन्हें जान नहीं पाए, बार बार प्रश्न करने पर भी देवराज इंद्र जब उन्हें जान नहीं पाए, तो देवराज इंद्र को भगवान शिव के ऊपर गुस्सा आ गई और उन्होंने भगवान शिव पर अपना वज्र का प्रहार कर दिया। भगवान शिव अत्यधिक गुस्से में आ गए और उन्होंने देवराज के वज्र के प्रहार को निष्फल कर दिया और क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र इतना विकराल था कि देवराज इंद्र डर गए। हालांकि देवराज इंद्र के साथ भगवान देवगुरु बृहस्पति भी थे। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि प्रभु इस अपने तीसरे नेत्र का शिकार देवराज इंद्र को ना बनाएं। फलस्वरूप भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को समुद्र की तरफ मतलब देखा। तीसरे नेत्र में अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, वह अग्नि की ज्वाला समुद्र में गिरी। फलस्वरूप महान शक्तिशाली दैत्य जलंधर का जन्म हुआ, जो अंततोगत्वा भगवान शिव के हाथों से ही मारा गया। एक अन्य पुराण में वर्णन मिलता है कि पिप्पलाद ऋषि, जिनके पिता को मृत्यु दी गई थी, ऐसा उन्होंने माना था देवताओं के द्वारा, तो वह देवताओं को थोड़ा अपना दुश्मन ही मानते थे। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, क्या वह हमारे तीसरे नेत्र को देख सकते हैं? पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपके तीसरे नेत्र को नहीं देख सकता हूँ। फलस्वरूप भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलना चाहा, तो उनके तीसरे नेत्र से एक राक्षस पैदा हुआ, जो पिप्पलाद ऋषि को ही खाने के लिए उन्मुख हुआ। तब पिप्पलाद ऋषि ने भगवान शिव की तरफ देखा, तो भगवान शिव ने पिप्पलाद ऋषि को समझाया कि तुम्हारे अंदर देवत्व है और तुम्हारे अंदर देवत्व है, देवता के गुण तुम में पाए जाते हैं, बदला लेने की यह प्रक्रिया देवताओं से तुम छोड़ दो। हालांकि पिप्पलाद ऋषि ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह उनके माता पिता को दिखाएंगे। भगवान शिव ने उनके माता पिता को भी दिखाया और उन्हें वह शक्ति दी जिससे वे भगवान शिव के तीसरे नेत्र को देख सके। एक और प्रकरण भगवान शिव के तीसरे नेत्र खोलने का मिलता है, जब महाबलशाली ताड़कासुर राक्षस ने परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि परमपिता मैं शिवपुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं, और माता सती ने अपने आप को राजा दक्ष के यज्ञ में अपने देह को यज्ञ में विध्वंस कर डाला, देह को ही अग्नि को अर्पित कर दिया यज्ञ में। तो भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में थे। तब देवताओं ने कामदेव को आगे करके भगवान शिव के सामने भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। पहले तरह तरह के जलदेव, अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव ने असफल प्रयत्न किए। जब उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए तो उन्होंने कामदेव को आगे करके भगवान शिव पर काम बाण चलाने का प्रस्ताव रखा। कामदेव ने डर करके भगवान शिव पर बाण चलाया। हालांकि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर राख हो गए। भगवान शिव प्रकृति पूर्ण देवता हैं। उनका तीसरा नेत्र, उनके गले के सर्प, भगवान शिव के शीश में गंगा, ये सब प्रकृति पूर्ण हैं। भगवान शिव सभी
देवताओं के भी पूज्य हैं। देवगुरु बृहस्पति भी जिनकी पूजा करते हैं। लिंगाष्टक स्तोत्र में लिखा हुआ है, सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के द्वारा पूजित है, उन महाशिव की मैं वंदना करता हूँ, उन महाशिव के शिवलिंग की मैं पूजा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भगवान शिव के तीसरे नेत्र से संबंधित यह जानकारी रुचिकर होगी, किंतु यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उचित शब्दों में कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी त्रुटि को सही कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार। श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री महागणाधिपतये नमः। हर 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 महादेव शंभु।